चैप्टर 8 मोशन, टॉपिक है आज का रेफरेंस पॉइंट। किसी को मालूम है क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? बोलो। नॉट सी, वी कैन मेजर द डिस्टेंस। देखना नहीं, मेजर करना। वेरी गुड, बैठ जाओ। और कुछ रेफरेंस के लिए और कोई डेफिनेशन किसी के बारे में? उसने बोला कि सर रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सन राइजेस फ्रॉम वेयर? सेट। लेकिन हमें ये मालूम है कि सन जो है वो स्टेशनरी है, तो फिर सही क्या है? सन मोशन में है कि रेस्ट में? सर रेस्ट में। सन अगर रेस्ट में है तो फिर सन राइज कैसे हो रहा है ईस्ट में, और सनसेट कैसे हो रहा है? सर अर्थ मूविंग के कारण। अब ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेन में ट्रेवल किया सभी लोगों ने? सभी ने किया है? यस सर। कहाँ पे ट्रेवल किया है? किस जगह पे ट्रेवल किया है? बहुत जगह। कहाँ पे? ये बहुत जगह कौन सी जगह है? कहीं भी? चलो चलो हाँ ठीक है, मान लिया भोपाल तक गए होंगे। ठीक है, अब भोपाल से जब आ रहे थे तो क्या पूछा? यही पूछा होगा ना कि जबलपुर कब आएगा? पूछते ही नहीं पूछते? यस सर। पूछते हैं ना। या कौन सा स्टेशन निकल गया, कौन सा स्टेशन आने वाला है, जनरली हमारा क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जबलपुर मूव कर सकता है क्या? स्टेशन मूव कर सकता है क्या? नो सर। हर बार हमेशा हम यही गलती क्यों करते हैं और यही क्यों पूछते हैं कि जबलपुर कब आने वाला है? ऐसा क्यों बोलते हैं बताओ? जब ट्रेन में बैठे होते हो तो ट्रेन जाएगी ना जबलपुर, तो यस और नो? ट्रेन विल गो टू जबलपुर, यस और नो? जबलपुर तो नहीं आने वाला, जबलपुर तो नहीं आने वाला, ये तो कंफर्म बात है। ठीक, अब ऐसा बोलते क्यों है फिर हम? बताओ। जब ट्रेन में बैठे होते हैं, एक और एग्जांपल, ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन जा रही है आगे की तरफ, यहां पर पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे ना पेड़ वगैरह, पहाड़ वगैरह देखे होंगे, तो वो सब पीछे जा रहे होते हैं। ठीक, ट्रेन आगे जा रही है, पहाड़ पीछे जा रहे हैं, एक्चुअली मूव कौन कर रहा है? ट्रेन। ठीक है, वेरी गुड, ट्रेन मूव कर रही है। इस वक्त प्लेटफॉर्म पे कौन मूव कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना मूव, तो ट्रेन क्या कर रही है मूव? मैंने बोला इस वक्त। कौन कौन बोल रहे थे? सो रहे हो क्या? अभी मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? और अब रेस्ट मोशन। तुमने कैसे पता लगाया कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, बोलो। स्पीड जीरो थी, वो तुमने पढ़ाया नहीं, बैठ जाओ। और कोई? मोशन में मूवमेंट नहीं था, इसलिए सर आप रेस्ट पे थे। आपको कैसे पता कि मूवमेंट नहीं था? एक्शंस देख के। ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा ये बताओ, अभी हम सब लोग रेस्ट में हैं कि मोशन में? सर रेस्ट। कैसे? नहीं चलो, थोड़ा बहुत भी नहीं, एकदम ऐसा बैठे हुए। एक मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स द नेम बेटा? आदित्य। आदित्य, ये तो मेरा नाम भी है। लाइट चालू कर दे। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। बैठ जाओ। तुम ज्यादा नहीं बनो, हाँ लाइट चालू कर दो। हाँ अरे दीप्ति परियार, अपना माइक ऑफ करो। इसी पे लड़ रही है, तुम ज्यादा मत करो, माइक बंद करो। चलो, तो बेसिकली अभी हम सब लोग, उसने बोला अभी हम सब लोग मोशन में हैं, अगर कोई अर्थ के बाहर से देख रहा है तो।
ठीक है, नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड, आ जाओ बाहर। हाँ, तुम नहीं, ये आओ इधर, बैठ जाओ इस पे। अब हम दोनों जो है ना अर्थ के अंदर है, ये बैठा हुआ है, तो मैंने बोला भाई ये रेस्ट पे है, क्योंकि मैं भी अर्थ के अंदर बैठ के देख रहा हूं, ठीक। तो अभी जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो अर्थ के अंदर है। अब मैं अर्थ से बाहर चला गया, स्पेस में आ गया। अब ये अर्थ के अंदर बैठा हुआ है और अर्थ बाहर से कैसा घूमता हुआ है, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोशन में है कि नहीं। तो हम बैठे रहे या मोशन में हो, हम 24 घंटे घूमते रहते हैं ना, हमारा अर्थ घूमता रहता है। तो अगर कोई अर्थ से बाहर है तो उसके लिए उसके अंदर, किसके अंदर, अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग और नॉन मूविंग, दे आर ऑलवेज इन मोशन, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट यहां से कहां पहुंच गया, अर्थ के बाहर आ गया। आया समझ में? Yes, और sir. जब मैं यहां पर आ जाता हूं तो रेफरेंस पॉइंट अर्थ के अंदर आ गया। अब जब अंदर आ गया तो हम क्या देखते हैं, सन मूव कर रहे हैं, स्टार्स मूव कर रहे हैं, प्लेनेट मूव कर रहा है, ये सब मूव कर रहा है हमारे लिए, ये सुनो, लेकिन अर्थ मूव कर नहीं रहा है। जाओ, ठीक। सेम चीज होती है हमारे साथ किसमें, ट्रेन में। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम क्या है, हम जा रहे हैं आगे की तरफ, हमारी ट्रेन जा रही है आगे की तरफ, हम बैठे हुए आराम से, तो हम बोलेंगे हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारा कोई मोशन नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा वो बोलेगा कि उसके अंदर हमारा दोस्त बैठा था, वो चला गया, यही बोलेगा ना। ये थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अरे हमारा स्टेशन चला गया, हम ये बोलेंगे हमारा स्टेशन निकल गया, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के। आपका रेफरेंस पॉइंट अगर आपके साथ है तो हर चीज आपके लिए बाहर वाली मूव करती हुई है, फिर सन भी मूव करता हुआ है और स्टेशन भी आते और जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट अब ट्रेन के बाहर आ गया, अर्थ के बाहर आ गया, तो आपके लिए अब अर्थ और ट्रेन दोनों क्या है, मूविंग। रेफरेंस पॉइंट के बिना आप ये पता नहीं लगा सकते कि ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है। सबसे पहली चीज, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दो ही स्टेट हो सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो, और एक टाइम पे हम उसका एक ही स्टेट देख पाएंगे, क्योंकि आपको रेफरेंस पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? अब Yes, मैंने sir. बोला आगे क्या लिखा है, आपने बोला ए, मुझे यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है, मैं इसकी आगे वाला नहीं देख पा रहा ना, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। अब आप इसकी आगे वाला को नहीं देख सकते, वो मैं देख सकता हूं। ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर, ठीक, डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो उसको, कहां से देख रहे हो, बस उतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज उसने बोला, रेफरेंस पॉइंट हेल्प्स इन मेजरमेंट। चलो, ये स्केल है। अब अगर मुझे बोर्ड को मेजर करना है तो मैं कहां से मेजर करूं, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से या सी पॉइंट से? कितने लोग बोल रहे हैं ए पॉइंट से? सर आए। ठीक है, ओके, नीचे कर लो। बी पॉइंट से? ठीक है, आई एग्री। सी पॉइंट से? नहीं, सर सी पॉइंट ये भी कर सकते ना, कोई फिक्स थोड़ी है भाई। मैंने यहां से मेजर कर लिया, यहां पे आ गया 10, यहां से यहां तक कितना आया 10, ऐड कर दिया, कितना आ गया आंसर? अब मैंने यहां से मेजर किया तो कितना आएगा आंसर? 20 आएगा। मैं यहां से ऐसा जाऊंगा तब भी कितना आएगा? 20। तो हम मेजरमेंट कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहां से हम स्टार्ट करें, ठीक है। और वो पॉइंट क्या होगा आपका, उसका फिक्स होना जरूरी है, ठीक। अब मेजरमेंट अगर मुझे बोर्ड से लेना है, बोर्ड का लेना है, तो मैं स्केल का यूज कर सकता हूं, 15 सेंटीमीटर, नो डाउट की टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मुझे रूम मेजर करना है, क्या मैं स्केल से कर सकता हूं? नो नहीं कर सर। सकता।
बहुत टाइम Yes, लगेगा। sir. तो हम क्या यूज करेंगे? इंच Sir, bigger टेप, scale. इंच Feet. टेप, Inch है tape. ना? यूनिट चेंज हो जाएगी फिर। अच्छा, अगर मुझे मान लो यहां से अपने घर का डिस्टेंस मेजर करना है तो इंच टेप से काम चल जाएगा? कुछ और यूज करेंगे फिर हम। जीपीएस सिस्टम यूज कर सकते हैं, या गाड़ियों में लगा ओडोमीटर यूज कर सकते हैं। ओडोमॉस नहीं, हाँ ओडोमीटर। ओडोमॉस तो मच्छर वाला होता है, बोला ओडोमॉस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अर्थ से मून का डिस्टेंस या अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या मैं यूज करूंगा फिर? इंच टेप, गाड़ी, कुछ और टेक्निक होगी? लाइट ईयर तो यूनिट हो गई, लेकिन टेक्निक क्या है? कैलकुलस, समवेयर कैलकुलस, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। तो वो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बहुत। लेकिन मेजरमेंट की यूनिट्स क्या लेनी है वो डिपेंड करता है। मेजरमेंट की यूनिट डिपेंड करती है कि आपको मेजर क्या करना है। बोर्ड मेजर करना है सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस मेजर करना है अपने घर से यहां तक का तो किलोमीटर्स या मीटर्स यूज करेंगे, और अगर सन तक का मेजर करना है तो फिर लाइट ईयर्स यूज करेंगे। अंडरस्टूड? पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।